हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज और यह परसेंटेज का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा हमें बताना है। प्रश्न क्या करेगी, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा हमें बताना है। तो 1000 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 25%, फिर इसके बाद क्या है, इसका मतलब मल्टीप्लाई इंटू 1% इंटू 1%। इसकी वैल्यू हमें बताना क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1000 इंटू 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 इंटू 1%, इसे क्या लिख सकते हैं 1/100 इंटू 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। यहाँ पर 3 शून्य, 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 25/10 इंटू 100 कितना होगा, तो 1000। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो 0.025। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.025। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो y x से कितने प्रतिशत कम है बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो x माइनस वाई है इसका 50%, तो 50% लिख सकते हैं 50/100 बराबर x प्लस वाई का 30%, 30% को लिख सकते हैं 30/100। यहाँ पर 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस वाई इंटू 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 3। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो ये 3x इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 5y। तो यहाँ से 2x बराबर 8y, 2 से आएगा तो 2 चौ 8, तो x अपॉन y बराबर जाएगा 4/1। प्रश्न क्या कह रहा है कि आगे y x से कितने प्रतिशत कम है बताना है। तो y जो है y 1 है और x कितना है 4 है, तो x से कितना कम है, तो 3 कम है। 3 कम है, किससे कम है, तो हम कह सकते हैं कि x से कम है। x कितना है 4 है इंटू 100 और परसेंट के लिए प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 4 से आएगा तो कितना 25 बार, तो 25 दिया 75, तो क्या आएगा 75% कम है। जो y है वह x से कितना कम है, तो वह 75% कम है। तुम्हारा आंसर आएगा 75%। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है बताना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। एक तरफ लिखते हैं करेक्ट और एक तरफ लिखते हैं रॉन्ग वैल्यू। करेक्ट क्या है, तो 5/3 है और रॉन्ग क्या है, तो 3/5 है। यहाँ पर हम हर का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। करेक्ट में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और रॉन्ग में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से आएगा 15 5 बार, तो 25, और ये आएगा 5 से आएगा 15 3 बार, कितना आ जाएगा 3 बार, तो 3 तिया 9। करेक्ट कितना है 25 है और रॉन्ग कितना है, तो 9 है। त्रुटि कितनी गई 16 की आई। कितने की त्रुटि आई, 16 की त्रुटि आई। किस पर, 25 पर इंटू 100। 25 से आएगा 4 बार, 16 चौ 64, तो 64% की आई त्रुटि आई। त्रुटि कितने की आई, 64% की आई। तो हमारा आंसर आएगा 64%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि
किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां है। कोई एक विद्यालय है, उसमें कुल विद्यार्थियों का जो 70% है क्या लड़कियां है। लड़कों की संख्या 510 है, हमें जो बॉय की संख्या दी है वह 510 दी है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या में बताना है कितनी है। हम मान लेते हैं कि जो कुल विद्यार्थी है वह 100% है। हमने क्या माना कि जो कुल विद्यार्थी है वह 100% है। तो हमने क्या माना कि जो कुल विद्यार्थी 100% है, इसमें से जो गर्ल है, गर्ल कितनी है 70% है। तो बॉय कितने परसेंट बचेंगे, तो बॉय बचेंगे 30%। और प्रश्न में बॉय दिया है 510, तो 30% जो बराबर होगा 510 के, 30% किसके बराबर है, तो 510 के बराबर है। तो एक शून्य से एक शून्य कैसे, 3 से आ गया 17 बार, तो 1% की वैल्यू आएगी 17। 1% की वैल्यू कितनी है 17 ही। तो हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो कुल विद्यार्थियों की हमने 100% माना, हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% माने। तो 100% के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 100 तो आएगा 1700। तो कितने स्टूडेंट होंगे, तो 1700 स्टूडेंट होंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 1700 होगी, तो हमारा आंसर आएगा 1700। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा हमें बताना है। हम लिख लेते ए बी और सी। हम मान लेते हैं जो सी है वह 100 है। और प्रश्न क्या करेगी, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, मतलब कि जो ए है वह सी से 50% बड़ा हो। यदि सी 100 है तो ए कितना आएगा 150 आएगा, क्योंकि वह 50% बड़ा है। और बी सी से 25% बड़ा है, यदि सी 100 है तो बी कितना आएगा 25% बड़ा, मतलब कि 125 आएगा। तो इसको हम रेशो निकालेंगे, तो 25 छिक्के 150, 25 पंचे 125, 25 चौ 100। तो ए 6 है, बी 5 है और सी 4 है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, मतलब कि जो ए है वह बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, ए 6 है और बी 5 है, तो ए कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है किससे, बी से। बी कितना है, तो 5 है इंटू 100। प्रतिशत के लिए परसेंट का चिन्ह लगाते हैं, तो 5 से आएगा 100 तो 20 बार, तो 20%। तुम्हारा आंसर आएगा 20%। जो ए है वह बी से 20% बड़ा है, तुम्हारा आंसर आएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या करेगी, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है बताना है। एक टीम ने कितने खेल खेले, तो स्पोर्ट कितने खेले, तो 40 खेले। उसमें से जीते कितने जीते, तो उसने 24 जीते। तो टीम द्वारा खेलों का परसेंट हमें बताना है। तो परसेंट क्या होगा, तो टोटल खेल कितने 40 खेल खेले, उनमें से कितने जीते, 40 में से 24 जीते, इंटू 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 4 से आएगा 6 बार, तो परसेंट कितना आएगा, तो 6 इंटू 10, तो 60%। तो जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा, तो 60% होगा। कितने प्रतिशत होगा, 60% होगा। तो हमारा आंसर आएगा 60%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है बताना है। ए और बी, ए जो है बी से 50% अधिक है। हम मान लेते हैं कि बी 100 है, तो ए क्या है उससे 50% अधिक है, किससे, बी से। तो बी हमने माना 100, तो ए कितना जाएगा 150 जाएगा। 25 आएगा, 25 के 150, 25 चौ 100। क्या यह और कैंसिल हो सकता है, 200 हो सकता है। तो 2 3 6, 2 दूनी 4। तो हमारे पास रेशियो आ गया 3 और 2 का। ए कितना है, तो 3 है और बी कितना है, तो 2 है। प्रश्न में हमें क्या याद करना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कि जो बी है
वह ए से कितना कम है, तो एक कम है, एक कम है, किससे कम है, तो ए से, तो ए कितना है, 3 है, इंटू 100 और परसेंट, तो कितना आगा 100/3 कितना होगा, तो 33.33%, तो 33.33% हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि 500 को पहले 20% से घटाया, हमने 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया, तो अंतिम मान क्या होगा हमें बताना है। तो अंतिम मान हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो अंतिम मान बराबर 500 इंटू 500 को पहले क्या करना है, 20% से घटाया, यदि हम 20% घटा रहे कितना बचेगा, तो 80% इंटू फिर 25% घटाया तो यहाँ पर हो जाएगा 75%। सॉल्व कर देंगे, 500 इंटू 80/100 इंटू 75/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 इंटू 75, तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 2 कैरी बचेगा, 4 7 28, 28 और 2 30, तो 300। तो अंतिम मान हमारे पास आया कितना, तो अंतिम मान हमारे पास आया 300, तो हमारा आंसर क्या होगा, 300 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हमें बताना है। हमें गर्ल और बॉय का रेशियो दिया है 16:9 का। यहाँ पर रेशियो में गर्ल 16 है और प्रश्न में कितनी लड़की है, तो 32 लड़की है, तो 16 यूनिट का जो मान होगा 32 होगा, तो 16 दूनी 32, तो हमारे पास यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना है, 2 आया, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 18 होगा। अब हमारे पास गर्ल कितनी है, 32 है और बॉय कितना है, तो बॉय की संख्या 18 है। हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, हमें गर्ल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल कितने हैं, 32 और 18 50, टोटल संख्या 50 है, इसमें से लड़कियां कितनी है, तो 32 है, इंटू 100, 50 से आएगा 2 बार, 32 इंटू 2 कितना होगा, तो 64%। तो गर्ल का परसेंट कितना है, तो 64%, तो कक्षा में 64% लड़कियां है, हमारा आंसर आएगा 64%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा बताना है। हमें क्या पूछा है प्रश्न में, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, हम मान लेते संख्या ए और बी है। हमने क्या माना कि जो संख्या है ए और बी है, तो उनका अंतर मतलब कि a माइनस बी, उनका अंतर, दो संख्या का अंतर उनके योग का मतलब a प्लस बी का कितना परसेंट, तो 15% है। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर होगा a प्लस बी, 15% का भी ले सकते हैं 15/100, 5 से आएगा 3 बार, 5 से आएगा 20 बार, तो a माइनस बी बराबर होगा a प्लस बी इंटू 3/20, 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 20 a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3, तो 20a माइनस 20b बराबर होगा 3a प्लस 3b। तो यहाँ से होगा 20a, 3a इधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 3a इक्वल टू 3b प्लस 20b, तो 17a इक्वल टू 23b, तो a अपॉन b कितना आएगा, तो 23/70। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा था, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से हमें अनुपात बताना था। तो a रेशियो b कितना है, तो
23:70, 23:17 हमारा रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर है। तो यह हमारे प्रतिशत के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।